आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या देख रहे हैं आज देख रहे हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज इसके बारे में आज हम समझेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या। देखिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है ना कि न्यूट्रिशन का ही क्या है, एक टाइप्स है। क्या है न्यूट्रिशन का एक टाइप्स है। न्यूट्रिशन मेनली टू टाइप्स के दिखाई दिए थे। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा क्या होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो क्या करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं कर लेते हैं। खुद क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उसे ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो अपने फूड का फॉर्मेशन क्या करते हैं, स्वयं नहीं करते हैं। जो क्या करते हैं, बना बनाया भोजन को क्या करते हैं, सीधे इनटेक कर लेते हैं। उसे क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, या इसे देखिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। और इसके अंदर जिस ऑर्गेनिज्म को रखा गया है इसे हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। कोई दिक्कत। हेटेरोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल क्या है, हम खुद जो आपके सामने मास्टर बोल रहा है ना, वो क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स है। आप जो देख रहे हैं वीडियो अभी क्या है, आप हेटेरोट्रॉफ्स है। तो जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, लगभग सभी एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। कोई दिक्कत। चलिए आगे बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को क्या करते हैं ना कि अलग अलग पार्ट में और भी डिवाइड किया गया है। इसके अलग अलग क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम ध्यान देते हैं तो मेनली इनकी बात करें तो मेनली इनको तीन पार्ट में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। सबसे फर्स्ट वाले पार्ट को बोलते हैं पैरासाइटिक। क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, पैरासाइटिक बोलते हैं। अब देखिए पैरासाइटिक में होता क्या है, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का जो टाइप्स है इसके अंदर रखा गया है पैरासाइट्स को। किसको रखा गया है, पैरासाइट्स को। अब देखिए पैरासाइट्स कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। पैरासाइट समझिए कि पैरासाइट्स जो न्यूट्रिशन लेंगे वो किससे लेंगे, होस्ट से। किससे लेंगे, होस्ट से। यानी पैरासाइट्स अपने फूड के लिए जिसके ऊपर डिपेंड रहेंगे उसे क्या बोलते हैं, हम होस्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे बाल में क्या है, डेंड्रफ है। क्या है, डेंड्रफ है। और डेंड्रफ क्या होता है, एक टाइप का फंजाई होता है। क्या, एक टाइप का फंजाई होता है। अब ये फंजाई यानी पैरासाइट्स क्या है, हमारे बॉडी के ऊपर डिपेंड है। किस लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। कोई दिक्कत। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट जैसे अमरबेल होता है, कॉस्कुटा होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, सब क्या होते हैं, जैसे टेपवर्म वगैरह होता है, लीच होता है, ये सब क्या होते हैं, पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। कोई दिक्कत। जो क्या करते हैं, अपने होस्ट किसी और के ऊपर डिपेंड रहेंगे न्यूट्रिशन के लिए, और जिसके ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो आपको, हमको लग रहा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड में, किसके बारे में, सेप्रोफाइटिक के बारे में। सेप्रोफाइटिक। अब देखिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में जिस ऑर्गेनिज्म को रखा गया है उसे बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं उसे, सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे भाई, सेप्रोट्रॉफ्स बोल देंगे। कोई दिक्कत। अब सेप्रोट्रॉफ्स क्या होंगे, सेप्रोट्रॉफ्स में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दिखाई देगा। अब देखिए इसके अंदर देखा जाए इसका एग्जाम्पल तो कौन कौन रहता है, फंजाई रहता है और बैक्टीरिया दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, फंजाई और बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो डेड या डिकेइंग मैटर से। डेड यानी जो सड़ रहा है या सड़ा हुआ है उससे क्या करते हैं, अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि कोई एक मटेरियल है जो क्या है, डेड है। क्या है, डेड है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या है, एक फंजाई है। क्या है, एक ये फंजाई है। अब सबसे पहले क्या करेगा, इसके ऊपर अपने एंजाइम को इसके ऊपर सिक्रीट करेगा। क्या करेगा, एंजाइम को सिक्रीट करेगा। जब ये फंजाई इस मटेरियल के ऊपर एंजाइम को जब सिक्रीट करेगा इसके ऊपर तो क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। यानी सीधे सीधे समझिए कि इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, किस फॉर्म से, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज कर रहा है ये फंजाई इस मटेरियल को।
जब ए एंजाइम के हेल्प से जब इस सिंपल फॉर्म में जब चेंज हो जाएगा, इसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बात समझ में आया? तो एक किसका टाइप्स है, सेप्रोफाइटिक का टाइप्स देखे हैं। आगे देख रहे हैं हम लोग होलोजोइक के बारे में। अब देखिए होलोजोइक के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है जो क्या करते हैं, अपने फूड को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में भाई फूड को क्या कर लेंगे, इनटेक। क्या कर लेंगे, सॉलिड फॉर्म में फूड को क्या कर लेंगे, इनटेक कर लेंगे। कोई दिक्कत? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिखाई देता है एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। कोई दिक्कत? अब देखो सॉलिड फॉर्म में, जैसे अगर माने चलो कि हम जो क्या है एनिमल्स है, तो एनिमल्स देखते हैं ना सॉलिड फॉर्म में फूड लेते हैं ना, कि नहीं लेते हैं? सॉलिड फॉर्म में हम लोग फूड लेते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए होलोजोइक का क्या होता है, अलग अलग टाइप्स होता है। इसके अगर टाइप्स की बात करें तो मेनली इसको 3 पार्ट में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं भाई हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं इसे, हर्बीवोरस। यानी हर्बीवोरस को, यानी हर्बीवोरस किसको मानेंगे हम लोग, तो जो एनिमल्स क्या करता है, इनटेक करता है। क्या इनटेक करता है, प्लांट पार्ट को। क्या करेगा, इनटेक करता है। किसको, प्लांट को। यानी प्लांट को जो ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है उसको क्या बोलते हैं, उसे हर्बीवोरस बोलते हैं। जैसे गोट है, हिरण है, खरगोश है। इसके अलावा बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे सेकेंड नंबर पे बात करते हैं। हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस के बारे में। अब देखो कार्निवोरस वैसे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो मीट को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। मीट किसको, मीट को इनटेक करते हैं। या किसी एनिमल्स को मार के खा जाएंगे, या मीट को, मतलब मांसाहारी जो होते हैं, मांस वगैरह जो खाते हैं, उससे क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको क्या बता दें हम, लायन। क्या अब बताना है, क्या लायन है, ये है जी, इसमें कोई दिक्कत? क्या है, लायन है, टाइगर है। इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल है। चलिए तो हर्बीवोरस पता लग गया, कार्निवोरस पता लग गया। अब सबसे लास्ट में जो आता है ओमनीवोरस, जिसमें हम लोग खुद सम्मिलित हैं। क्या बोलते हैं इसे, ओमनीवोरस बोलते हैं। जैसे मानव, अब मानव में सब मानव नहीं है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। उसके अलावा डॉग, कैट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ओमनीवोरस के एग्जाम्पल है। तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए जितना भी टाइप्स हेटेरोट्रॉफिक हम लोग देखे हैं, कहीं देख रहे हैं कि इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करके रखा गया है, ये क्या है, अपने बॉडी के अंदर फूड का फॉर्मेशन कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, बाहर से फूड को क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है। लेकिन हम लोग ऑटोट्रॉफिक में क्या पढ़े थे, प्लांट वाले में, क्यों क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल को इकट्ठा कर रहा है और फिर अपने बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, फूड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। जो बना बनाया फूड को इनटेक कर लेता है उसे क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, कौन किस फॉर्म में फूड को इनटेक कर रहा है। कोई दिक्कत? चलिए इतना जब हो गया तो आगे हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। जो सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है उसे बाबू बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं इसे, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसे बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सेकेंड पार्ट जो है उसे बोल देते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड। कोई दिक्कत? अब देखिए ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यही 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है। एक तो है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे में क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अब इसके एक एक पार्ट के बारे में देखेंगे, फिर इसके पार्ट के बारे में देखेंगे। कोई दिक्कत? एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है, बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का उसे बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं माउथ। कोई दिक्कत? अब देखिए माउथ के बाद आगे क्या दिखाई देता है हमें, ओरल कैविटी, या इसी को बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ध्यान रखिएगा इसी ओरल कैविटी में टोंग भी दिखाई देता है और टीथ भी दिखाई देता है। टोंग और टीथ इसी ओरल कैविटी में सिचुएटेड होता है। चलिए ओरल कैविटी के बाद आगे जब बढ़ रहे हैं तो हमें दिखाई देता है फेरिंग्स। क्या दिखाई देता है, फेरिंग्स। उसके बाद आगे हमें दिखाई देता है ओसोफेगस।
फेगस दिखाई देता है। उसके बाद आगे हमें दिखाई देता है स्टमक। क्या दिखाई देता है भाई? स्टमक दिखाई देता है। कोई दिक्कत? तो इतना समझ में आ रहा है ना, माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ऑसोफेगस, स्टमक। इसके बाद स्टमक के बाद हमें जो दिखाई देता है उसे हम बता रहे हैं क्या? दिखाई देता है हमें इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इसे? इंटेस्टाइन। अब देखिए इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो इंटेस्टाइन दिखाई देगा उसे बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं हम? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सेकेंड में जो सबसे बाद में जो दिखाई देता है इंटेस्टाइन उसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए एक आपको बात समझा रहे हैं हम कि स्मॉल को स्मॉल क्यों बोलते हैं और लार्ज को लार्ज क्यों बोलते हैं। तो अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो सबसे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका डायमीटर कम होता है। क्या होता है? इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी पतला होता है। कोई दिक्कत? लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना, इसका डायमीटर क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए डायमीटर के बेसिस पे इसको लार्ज बताया गया है और इसको स्मॉल बताया गया है। लेकिन अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? ज़्यादा बड़ा होता है, लंबा होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन उतना लंबा नहीं होता है, मतलब इसके कंपैरिजन में। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसके क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। इसके बाद जो सेकंड में जो दिखाई देता है उसे बोलते हैं जीजेनम, और लास्ट में जो दिखाई देता है उसे बोलते हैं इलियम। कोई दिक्कत? तो ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के क्या होते हैं? भी पार्ट होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं सिक्किम। उसके बाद दिखाई देता है हमें कोलोन, और सबसे लास्ट में जो दिखाई देता है उसे बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। एक बात याद रखिएगा आप लोग कि अपेंडिक्स का नाम सुने हैं ना आप लोग? अपेंडिक्स। तो इसी सिक्किम के से क्या होता है? एराइज होता है अपेंडिक्स। बस इतना याद रखिएगा कि सिक्किम वाले पार्ट से क्या होता है? एराइज होता है अपेंडिक्स। कोई दिक्कत? आगे जब डायग्राम बना के बताएंगे तो वहां पे आपको एक बात ये सब क्लिक करना चाहिए माइंड में। अब रेक्टम के बाद हमें क्या दिखाई देता है? एनस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एनस। कोई दिक्कत? यानी यहां से क्या होता है? ओपन होता है, और लास्ट में कहां पे बाहर जाके मतलब ओपन हो जाता है? एनस के पास में। तो माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ऑसोफेगस, स्टमक। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में सिक्किम, कोलोन, रेक्टम, उसके बाद एनस। ये क्या है? एक एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस में पार्ट है। कोई दिक्कत? इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए जब डायग्राम बनाएंगे ना तो इस सब पार्ट आपके माइंड में वहां पे क्लिक करना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में देख रहे हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर बात करें तो ह्यूमंस बॉडी के अंदर मेनली 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है उसे बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसे? सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। अच्छा, सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे होता है? मतलब देखिए सैलिवरी ग्लैंड जो जॉ होता है ना, बिलो द जॉ, चीक में यानी गाल में प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे ओपन होता है सैलिवरी ग्लैंड? तो सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे जानते हैं? कहाँ पे ओपन होता है? ये ओपन होता है बाबू ओरल कैविटी में। कहाँ पे होता है? ओरल कैविटी में होता है, जहाँ पे टीथ और टोंग प्रेजेंट है। चलिए सैलिवरी ग्लैंड के बाद क्या आता है? हमें दिखाई देता है लीवर। क्या दिखाई देता है? लीवर। लीवर की खास बात है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। सबसे बड़ा ग्लैंड अगर पूछेगा ना कौन है तो क्या है? लीवर है। अच्छा, लीवर कहाँ पे ओपन होता है? तो लीवर ओपन होने से पहले एक बात यहाँ पे करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। तो देखिए पैनक्रियाज भी क्या है? एक टाइप का ग्लैंड ही है। कोई दिक्कत? अब लीवर से एक पाइप आता है और पैनक्रियाज से एक पाइप आता है। दोनों पाइप क्या होगा? एक कॉमन पाइप में खुलेगा, और मतलब लीवर से एक पाइप आएगा, पैनक्रियाज से एक पाइप आएगा। दोनों क्या होगा? एक कॉमन पाइप में ओपन होगा, और फिर यहाँ से जो कॉमन पाइप है ना, ड्यूडेनम वाले पार्ट में क्या होता है? ओपन हो जाता है। कोई दिक्कत? तो समझ में आया? तो सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे ओपन हो रहा है? कहाँ पे ओपन हो रहा है? ओरल कैविटी में। और लीवर और पैनक्रियाज कहाँ पे ओपन हो रहा है? ड्यूडेनम में। देखिए इसके अलावा और भी ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम लोग? गैस्ट्रिक
गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे ओपन होता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ओपन होता है स्टमक के अंदर। मेनली एक ग्लैंड नहीं होता है, उसके अंदर सेल वगैरह जो मोडिफाई होकर के एक ग्लैंड में मतलब बन जाता है, इसी को बोलते हैं। बस इतना याद रखिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे ओपन होता है, ये होता है स्टमक के अंदर। इसके अलावा एक और ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ पे ओपन होता है? तो ड्यूडेनम के आगे जो जीजेनम दिखाई दे रहा था ना आपको, जीजेनम, इस जीजेनम वाले पार्ट में क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आकर के ओपन होता है। कोई दिक्कत? तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम डायग्राम की बात कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? तो यहाँ पे जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे जो ओपनिंग हो रहा है, जो अपर और लोअर लिप से जो घिरा हुआ पार्ट है, जो सराउंडेड पार्ट है अपर और लोअर लिप से, यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, जो अपर और लोअर लिप से जो सराउंडेड पार्ट है, यहाँ पे जो ओपनिंग उसे माउथ बोल रहे हैं। अब इसके अंदर की तरफ जब जाएंगे तो अंदर जो आपको जो दिखाई दे रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे भाई बोलते हैं ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं इसे? ओरल कैविटी बोलते हैं। देखिए, आपके अंदर भी ओरल कैविटी है, सबके अंदर ओरल कैविटी प्रेजेंट होता है। तो इसी ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है? टीथ और टोंग दोनों प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत? टीथ और टोंग दोनों प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? ओरल कैविटी के अंदर, या इसे ही बकल कैविटी भी हम लोग बोलते हैं। चलिए, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में इस वाले पार्ट को बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं भाई ऑसोफेगस। क्या बोल रहे हैं? ऑसोफेगस बोलते हैं। अब ऑसोफेगस कहाँ पे ओपन हो रहा है? स्टमक में। कहाँ पे ओपन हो रहा है? स्टमक में। अब देखिए, अब ये जो स्टमक है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे स्टमक जब आगे जाएगा तो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया है। कोई दिक्कत? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर थोड़ा कम होता है और इसका लेंथ ज़्यादा होता है, और ये हाईली क्वाइल्ड होता है, मतलब क्वाइल के फॉर्म में बहुत मतलब ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे इस वाले पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम। यानी जो स्टमक है कहाँ पे ओपन हो रहा है? ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है। और इसी ड्यूडेनम में यहाँ से पैनक्रियाज और लीवर क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है, एक कॉमन डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है। अब ड्यूडेनम कहाँ पे ओपन होगा? जीजेनम में। यानी इस वाले पार्ट को कहाँ पे ओपन कर रहे हैं हम लोग? इस वाले पार्ट में, यानी जीजेनम में ओपन हो रहा है। फिर जीजेनम जब आगे बढ़ता है यहाँ से तो क्या दिखाई दे रहा है? एक बहुत ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसे बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं इलियम बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, इलियम जब आगे बढ़ेगा तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग सिक्किम। यानी इलियम आगे कहाँ पे ओपन होगा? सिक्किम में ओपन होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, सिक्किम के जब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं, सिक्किम के बाद जो आता है उसे बोलते हैं कोलोन। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग बोलते हैं इसे कोलोन बोलते हैं। किधर लिखे? इधर, यहाँ लिखते हैं। देखिए, इसे क्या बोलते हैं? कोलोन बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, कोलोन कहाँ पे ओपन हो रहा है? कोलोन फाइनली ओपन हो रहा है रेक्टम में, यानी इस वाले पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। कोई दिक्कत? जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो थोड़ी देर के लिए क्या होता है? रेक्टम में स्टोर होता है, और फाइनली एनस से क्या होता है? वो बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत? और इसी माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर क्या होगा? सैलिवरी ग्लैंड ओपन होता है, और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड ओपन होगा, और ड्यूडेनम के अंदर ये लीवर से और पैनक्रियाज और लीवर से जो भी सिक्रीशन होगा, कहाँ पे सिक्रीट हो रहा है? ये ड्यूडेनम में हो रहा है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद एक बात बताए हैं कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड, तो जीजेनम वाले पार्ट में क्या होता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ओपन होगा। तो हमको लग रहा है कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ जल्दी।